घर से फोन। हेलो कृष्णा दी, कहाँ हैं आप लोग? कब तक आएंगे? तान्या, हम तो अभी वही हैं जहाँ डिनर करने के लिए आए थे। थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, क्या हुआ? जल्दी आ जाइए दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है बाबू, घर पे सब ठीक तो है? कुछ हुआ क्या वहाँ? नहीं दी, बस मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आ रही हूँ, ठीक है? चल बाय। मैडम एग्जिस्ट वहां से है। समझ में नहीं आती तो आपसे बात ही क्यों करूं? उससे बात क्यों ना करूं जिससे मेरी बातें समझ में आती? आपका वेट करने की बजाय मैं उसके पास क्यों ना जाऊं जिससे मैं प्यार करती हूं? उसके पास जो जानता है कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है, जो अपना प्यार हर हाल में हासिल कर रहा है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने रखता हूँ तो तुम जरूर इंतजार करो। लगता है मैं तृष्णा के लिए कोई मायने नहीं रखता। तान्या, तान्या क्या हुआ बाबू? बच्चा क्या हुआ? बता ना तान्या। नारायण कहाँ है? तान्या, कुछ हुआ क्या? बोल, बता ना। कुछ नहीं, मैं घबरा गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। पर दी, आप किसी को बताना मत कि मैंने आपको फोन करके बुलाया था। मैंने आपका डिनर स्पॉइल कर दिया ना। फिर पगली, मैंने डिनर अच्छे से किया। हाँ, आपने किसी की आइसक्रीम जरूर पिघला दी। आप किसकी बात कर रही हैं? राज की। उसने मुझे आइसक्रीम पार्लर पे वेट करने के लिए कहा था। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आपके और राज के बीच इतनी बहस क्यों होती है? मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बता दूं? प्रॉमिस कर किसी को बताएगी नहीं बताऊंगी। वो क्या है ना, मैंने एक दिन मजाक में राज से कह दिया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अरे दी, आप यहाँ? आप तो राज के पास। इसका मतलब तू गुस्से में गई नहीं? मैंने तो कहा ही था कि मैं वहां नहीं जा रही हूँ। पर जब राज ने कहा था कि वो वहां पर आ रहा है तो तू उसका इंतजार तो कर ही सकती थी ना। हर वक्त लड़ती रहती, बेवकूफ लड़की। दी, आपने ठीक नहीं किया। मिस्टर राज को कितना बुरा लग रहा होगा।
राज, कृष्णा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। अरे पर मंशा ने तो कहा था कि यहाँ आ रही हो। मैंने भी उसे यही कहा और उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं आज के बाद उसे कुछ नहीं बोलूंगा। ओ, तो अब नाराज हो गए हो कृष्णा से? उसे जिद करना आता है तो क्या मैं आज जिद्दी नहीं हूँ? अरे मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी। आज तुम्हारी भाषा कुछ अलग नहीं है। भाषा? मैं आज से कृष्णा से कभी नहीं बात करूंगा। अगर वो जिद कर सकती है तो मैं भी जिद कर सकता हूँ। पता है सब कौन कहता है? एक लव बॉय। मैं बड़ी जनरल सी बात कर रहा हूँ। जब वो हो जाता है तो पता भी नहीं चलता। वो हो जाता है मतलब? यार तुम्हारी बातों में दर्द है और मैं दर्द को जानता हूँ। आज तुम कृष्णा से प्यार करते हो। यू लव हर। अरे राघव, नहीं, मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो। राघव, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। प्लीज मेरा एक काम करेगा? सुजाता, हाँ माँ। नीचे आ जल्दी। इधर आ। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तृष्णा के सामने कोई बात नहीं करना चाहती। तुझे तो पता है ना, उल्टा रिएक्शन होता है उसका। आप राज और तृष्णा के बारे में बात करना चाहती हैं ना? हाँ, पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच। हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर तृष्णा राज के बुलाने पर उसका इंतजार करती है तो उसका क्या बिगड़ जाता है? मुझे तो डर है कि बचपने में बनती बात ना बिगड़ जाए। अच्छा तुझे क्या लगता है राज की क्या फीलिंग्स है तृष्णा के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग माँ, प्रॉब्लम ज्यादा तृष्णा की तरफ से है, राज की तरफ से नहीं। मैं राज से बात करके देखूं? माँ, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में, आप प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छा। अब एक मिनट। हेलो, हाँ राघव बोलो। जाता, कृष्णा की प्रॉब्लम क्या है? राज इतना अपसेट है। जाता कृष्णा को समझाओ, वो इसी बिहेवियर में राज को कहीं खोना बैठे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर में इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें पता है राज ने मुझे क्या कहा? राज ने मुझे ये कहा कि मैं जाकर सबको समझाऊं कि कृष्णा उसकी शादी की बातें कोई ना सोचे तो अच्छा होगा। क्या? अरे आज बड़ी जल्दी सोने लगे? कुल आज तुम भी सो जाओ, क्योंकि आज की नींद बहुत चैन की नींद होगी। आज तो कोई डरावना सपना भी हमें डरा नहीं पाएगा। सचमुच भोले बाबा ने जो सुजाता के लिए हल निकाला है ना, उसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद करूं ना कम है। कुल एक सच्ची बात बताऊं, आज मैं सुजाता को छुप छुप के देख रहा था ताकि वो कॉन्शियस ना हो जाए। चुप चुप कर क्यों? काफी सालों के बाद मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, वही मुस्कुराहट जो वो बचपन में अपने चेहरे पे लाती थी। इतने सालों तक तो उसके चेहरे पे किसी कोने के अंदर एक गम छुपा हुआ था जो आज मुझे नजर नहीं आया। आज से ना मेरी सुजाता भी सपने देखना शुरू कर देगी। वही क्यों, आज से तो मैंने भी सपना देखना शुरू कर दिया। आपने कौन सा सपना देखना शुरू किया? वही सपना जो तुम देखती हो, राज और तृष्णा की शादी। बस भगवान करे हमारे सपनों को किसी की नजर ना लगे। जानती हो कुल, हमसे ज्यादा खुशनसीब कौन माँ बाप होंगे जिनकी 2 बेटियों के लिए इतने अच्छे 2 दामाद मिले। बस भोले बाबा सब कुछ अच्छा ही करे।
बाकी की कहानियां बाद में पढ़ लेना। पहले तू मुझे ये बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। क्या हुआ दी? दी की बच्ची तो आजकल कुछ ज्यादा ही नकचड़ी होती जा रही है, ज्यादा ही भाव खाने लगी है तू। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। वैसे गुस्से में आप काफी हसीन लगती हैं। अच्छा ठीक है, मैं पूछती भी नहीं आप किस बात पे नाराज हैं, पर जिस बात पर भी आप नाराज हैं उसके लिए सॉरी। मेरा गुस्सा ठंडा करना तुझे खूब आता है। वो आपके गुस्से से डर जो लगता है। अच्छा बताइए बात क्या है? तू रात से इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती है? क्या जरूरत थी तुझे डिनर पर इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की? आपने देखा नहीं डिनर पे कितना एटीट्यूड दे रहा था वो? हाँ देखा मैंने देखा, मम्मी पापा मंशा राघव हम सब ने देखा, और किसी को नहीं, सिर्फ तुझी को गुस्सा क्यों आ रहा था? अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपने देखा ना प्यार के बारे में वो क्या सोचता है। ओ, तो तुझे मैटर करता है कि वो प्यार के बारे में क्या सोचता है? मुझे नहीं मैटर करता। मुझे क्यों मैटर करेगा? वो तो मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी। क्या कह रहा था राज? वो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। डोंट यू फाइंड इट डिस्गस्टिंग? जरा सोचिए उस लड़की के बारे में, उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। सर उस लड़की की नहीं, मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। इस लड़की के बारे में क्या? तू बस मेरे सवाल का जवाब देती जा। ओके। जब से राज आया है, इनफैक्ट राज के आने से पहले से, तू मुझे ये बता, तू उसमें बुराइयां क्यों ढूंढ रही है? जब जब तूने उसमें बुराइयां ढूंढनी चाहिए, तुझे उसमें अच्छाइयां मिली। पहले अच्छाइयां, और अब तुझे वो अच्छा लगने लगा है। राज की कही हर बात तुझे इतनी असर क्यों कर जाती है? जवाब दे, मैं बताती हूँ। इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है, और वो ये है कि तुझे राज से प्यार हो गया है। You love Raj, Trishna. You love Raj. और जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसे जाहिर कर दो। जो प्यार जाहिर नहीं होता वो बहुत तकलीफ देता है। जो प्यार करता है उसे भी, और आप जिससे प्यार करते हैं उसे भी। मुझे नहीं, पर अपने आप को खबर कर दे कि तू उससे प्यार करती है। तृष्णा, प्यार तो हो गया तुझे। अब रात से जाकर बता भी दे कि तेरी जिंदगी में कोई नहीं है। इस झूठ ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। अब उस तकलीफ का हर्जाना तो अपने प्यार से भरना ही पड़ेगा।